दुनिया में कुछ राज ऐसे होते हैं जो कभी खुलने नहीं चाहिए। ये कहानी है एक छोटे से गांव के उस मकान की जिसमें रात को लोग कहते हैं बिना वजह आग लग जाती है और अनजानी आवाज़ें गूंजती हैं। मैं हूँ मैस्टिक सनी और आज आपको सुनाने जा रहा हूँ कोहरा गांव का श्रापित मकान। 3 दोस्त अमन, रवि और कुणाल शहर से गांव घूमने आए थे। गांव वालों ने उन्हें सतर्क किया, बेटा उस मकान में मत जाना। जो भी गया वापस नहीं आया। पर जवान खून कहाँ मानने वाला था। रात के 11 बजे वो तीनों टार्च लेकर उस मकान की तरफ बढ़ गए। मकान पुराना था, दीवारों पर मकड़ी के जाले और हवेली में एक खामोशी थी। पर जैसे ही उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, एक पुरानी घंटी खुद ब खुद बज उठी। अमन बोला शायद हवा होगी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी खिड़कियां बंद थी, हवा आई ही नहीं थी। उन्हें एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था जो भी यहाँ टिकता है सुबह तक जिंदा नहीं रहता। रवि हंसकर बोला बकवास है ये सब। अचानक कुणाल एक कमरे में गया और वहाँ से एक पुरानी फ़ोटो फ्रेम ले आया। उस फ़ोटो में एक औरत थी, उसकी आंखों में अजीब सी नफ़रत और दर्द था। फ़ोटो के नीचे लिखा था मेरी कहानी अधूरी है। तभी उन्होंने डायरी का अगला पेज खोला और शॉक हो गए। उस पेज पे लिखा था 3 लड़के मेरे घर आए हैं, एक का नाम रवि है। सबके पैर थर्राने लगे, कैसे डायरी में उनके नाम आ गए। अंधेरा गहरा होता गया और आवाज़ें तेज होती गईं। दीवारों पर खुरचने की आवाज़, नीचे से पैरों की आहट, और अचानक कुणाल गायब हो गया। अमन और रवि ने उसे हर जगह ढूंढा, पर उसकी चलने की आवाज़ सिर्फ मकान के अंदर गूंज रही थी। डायरी में एक नई लाइन आ गई, एक चला गया, अब 2 बचे हैं। डर के मारे रवि भागने लगा, पर दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। अमन चीखता है हमें छोड़ दो। तभी उन्हें डायरी के लास्ट पेज पर लिखा हुआ मिलता है मुझे अपनी कहानी पूरी करनी है, तुम सब उसी कहानी का हिस्सा बन जाओ। अचानक एक बर्तन गिरता है और रवि को एक अनदेखी शक्ति खींचकर अंधेरे में ले जाती है। बस अमन बचता है। अमन किसी तरह मकान से भाग जाता है। सुबह गांव वाले उसे बेहोश अवस्था में रास्ते पर पाते हैं। उसके हाथ में वही डायरी चिपकी होती है और डायरी के आखिरी पेज पर लिखा था अब अगली बारी तुम्हारी है। ये थी एक कहानी, मैस्टिक सनी की जुबानी। अगली कहानी तक याद रखो, राज ख़त्म नहीं होते, बस शुरुआत होती है।